मुझे कल भी था, आज भी है। छाती ठोक के कहती हूँ, निशा कल भी सही थी और आज भी सही है। उसने कोई, आप उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। बहुत बहुत तकलीफ में है वो। उसकी तकलीफ पैसे नहीं है, उसके लिए उसकी जवान की वैल्यू है। प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब मैं देने आई हूँ जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं। सॉरी कि आपको 2 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ रीजंस थे मेरे घर में जिस वजह से मैं नहीं कर पाई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसमें टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपके यहाँ जो आपने इतने वाहियत कमेंट कर रखे ना, इनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती थी मैं। पर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जब तक इनके जवाब मैं नहीं दूंगी तो आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि आपको ना एक बंदा समझाने वाला चाहिए ना, आपको एक बंदा समझाने वाला। तो फिर मैंने सोचा जब आपको समझाने के लिए एक बंदा चाहिए तो फिर मैं आती हूँ आपको समझाने के लिए। एक बात मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, जो भी बंदा ये चीज़, जो भी लेडीज इस चीज़ को बोल रही है ना, किस किस गंदी तरीके से आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं वो वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। वैसे ही बहुत आप जैसे लोगों ने यहाँ पर बैठ के ठेस पहुँचा रखी है। आपने अंजलि की बात सुनी, ठीक है, आपको लगता है कि वो यंग है। आप लोग जो निशा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए इस चीज़ का। 1 महीने तक आप, चलो 1 महीना छोड़ो, आप 15 दिन तक अगर कंटिन्यू आपके से कोई सामान लेकर गया हुआ है, आप उसको बोल रहे हो कि भाई या तो इसका पेमेंट कर दो या फिर इसका ये काम कर दो, जो भी उनका काम था, ठीक है, और आप ना ही उनका पेमेंट कर रहे हो ना ही आप उनका काम कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें तो पता है, आपको ये चीज़ें पता है। क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनकी जो, मैं यहाँ पर किसी के करेक्टर को जस्टिफाइज करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी के करेक्टर के ऊपर उंगली उठाने नहीं आई हूँ, क्योंकि ये काम तो वैसे भी बैठे बैठे ये आप जैसे लोग हैं ना जो वो कर रहे हैं, तो मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के करेक्टर के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप लोग बैठे हैं। आप लोगों के अंदर इतनी समझ है कि आप जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर उंगली उठा सकते हो। आप 4 दिन से निशा को नहीं देख रहे हो, आपको निशा को देखते देखते 3 से 4 साल हो गए होंगे, तब से आप निशा को देख रहे हो। और आज आप लोगों को इतनी जल्दी आप बदल गए, इतनी जल्दी जिस निशा को आपने सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे, आज वही निशा आपके लिए बदल गई। उसने सब चीज आपको दिखाया, सब कुछ अपना अंदर से बाहर से सब कुछ उसने आपके आगे रख दिया। जितना कुछ भी उसके पास था, डिप्रेशन था, उसके बाद उसका डिप्रेशन था, उसने वो रख दिया। उसके बच्चे थे, उसने वो दिखा दी, अपनी फैमिली उसने दिखा दी। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि उसके अंदर काबिलियत नहीं थी। मैडम सुनती जाओ, उसके अंदर अगर काबिलियत नहीं होती ना, अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं होती तो कौन सी माँ है जो एक सिंगल मदर होने के बाद अपनी दोनों बच्चियों को हॉस्टल में पढ़ा लेगी? तुम पढ़ा सकती हो? तुम पढ़ा सकती हो क्या? मुझे जवाब दो। नहीं पढ़ा सकती ना, तो उंगली मत उठाओ। तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसकी बच्चियों के लिए उल्टा बोलने का, तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसके लिए उल्टा बोलने का। बदतमीजी की हद होती है। वो कल भी औरतों की रिस्पेक्ट करती थी, आज भी औरतों की रिस्पेक्ट करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है एक औरत उसके गला काट रही है तो वो कहेगी कि भाई तू एक औरत है, मेरा गला काट सकती है। मैं नहीं बोलूंगी कुछ, ऐसा भी नहीं होता है। इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। वो दिन रात तुम्हें अपनी सफाई दिखा रही है, वो उसके साथ जो गलती हुई। एक बात मुझे बताओ, उसने अंजलि को जाकर सॉरी भी बोला, ठीक है, पहली बात मेरी बात सुनना, उसने अंजलि को जाके सॉरी भी बोला है, पर्सनली भी कॉल भी किया है और मैसेज भी छोड़ा है। अरे बस मुझे, क्योंकि इंसान है, ये हमारे यहाँ बोला जाता है अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जो अकड़ते हैं ना वो शमशान में जाके पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो इंसान मर जाता है ना वो अकड़ जाता है, जिस सिचुएशन में वो मरता है ना उसी में रहता है, उसको बोलते हैं अकड़, मुर्दे की पहचान होती है।
मेरे मानने में और मेरे यहाँ जो चीज़ मैं मानती हूँ, मैं उसके बारे में आपके साथ बात कर रही हूँ। मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। उसने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार सॉरी बोला है, वो दिखा तुम्हें? उसने व्लॉग चालू किए, व्लॉग डालने स्टार्ट किए, अपनी लाइफ और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश की। उसने निशा लांबा से निशा का सफर तय किया, वो फिर से वही चीज आपके सामने रखी। एक बात बताऊं, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, कोई हादसा हो जाता है, आप उसको भी दोबारा से रिपीट करना नहीं चाहेंगे? तुम उसको कैरेक्टरलेस बोल रहे हो, उसको इतनी ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसके लिए वीडियो बनाती है, डांस करती है, कोई नहीं करता उसके लिए, वो खुद करती है। आई बस समझ में? तुम जो जिस तरह से बैठ के बकवास कर रही हो ना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरी फैमिली होगी, हस्बैंड होंगे, बच्चे हैं, उसके पास नहीं है। हस्बैंड नहीं है उसके पास, अकेली है, और अकेली इतनी दम पे, अपने दम पर अपनी पूरी फैमिली चलाती है। पूरी फैमिली मतलब बच्चियों की अच्छे से अच्छी परवरिश करती है, अकेली सिंगल मदर होने के बाद भी। तुम कैसे कह देती हो कैरेक्टरलेस? बंदी सुबह की 11 बजे की अपने सैलून में जाती है, रात को 12 साढ़े 12 बजे अपने घर में घुसती है, एक टांग पे खड़ी रहती है। तुम मुझे 2 घंटे भी एक टांग पे खड़े होकर दिखा दो ना तुम्हारे पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। जितना स्ट्रगल वो करती है, तुम्हारी भाषा में कहते हैं जितने मजे वो करती है ना, भगवान करे कि उतने मजे तुम लोग करो। जो उसको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जिसको गंदे कमेंट कर रहे हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं ना, भगवान करे कि उनके ऊपर वो सब चीजें बीते ना, तब उन्हें पता चले। वो माता जय माता दी बोलती है, आपको उसमें भी दिक्कत है। भगवान का नाम ले रही है ना, अपने परमात्मा को पूज रही है ना, उसका नाम लेके आपका स्वागत करती है ना, फिर उसमें भी आपको दिक्कत है। उल्टे सीधे नाम तो नहीं ले रही, गाली तो नहीं दे रही, किसी का चरित्र तो नहीं उतार रही, जिस्म पे पहने कपड़े तो नहीं फाड़ रही, फिर भी वो आज एक वीडियो पोस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। आज ही उसने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं किया है। दिन की 30 से 40 उसकी वीडियो चढ़ती थी, वो तुम्हें दिखाई नहीं दी। अब तुम यहां पर ये आकर बोल रही हो तुम उसकी चमची हो, तुम्हें पैसे दिए? हाँ दिए हैं, बोलो क्या कर लोगे तुम? एक बात बताऊं, जितने भी लोग, तुम चाहे उसके लिए वीडियो बनाते हो या इसके लिए वीडियो बनाते हो, अपना जमीर बना के रखो। जिसके लिए भी खड़े हो ना, तो उसके लिए अच्छे से खड़े रहो। ऐसा नहीं है आज इसके साथ खड़े हो कल उसके साथ खड़े हो। अपनी वैल्यू बताते हो, किसी का कुछ नहीं लेते हो तुम। दूसरे का करेक्टर जस्टिफाइज करते हो ना तुम, कि ये इस करेक्टर की है, ये उस करेक्टर की है। बहुत आसान होता है किसी के करेक्टर पे उंगली उठाना, कठिन तो वो होता है, कठिन तो वो होता है एक सीधी शादी एक औरत को देवी बनाना। वो तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तुमसे क्या मांगने आई थी? तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी, या फिर तुम्हारी थाली में घला हुआ खाना, या फिर तुम्हारे हिस्से में आई हुई खुशी? कुछ नहीं चाहिए उसे, सिर्फ प्यार चाहिए। तुम्हारी जो लैंग्वेज है, तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, टाइम टू टाइम चेंज होती है। उसकी लैंग्वेज वही थी, वही है, वही रहेगी। छोटी सी बात मैं इस चीज को क्लियर करूंगी। 20 दिन से कंटिन्यू अगर आप किसी को कॉल करते हैं, आपको ठीक से रिप्लाई नहीं मिलता है, आप बीच में जो दूसरा बंदा है, आपके और मेरे बीच में जो दूसरा बंदा है, वो हमें कुछ और बात बोलता है, आप अपने बीच वाले बंदे को कुछ और बात बोलते हैं, तो मेरे तक जो बात पहुंच रही है, वो तो आपको जो बीच वाला बंदा है वो कुछ और ही बात बता रहा है। मुझे विश्वास किस बात पे होगा? जो बीच वाला बंदा बोल रहा है, क्योंकि आपने उसको अपना वो रखा हुआ है। यहाँ पर किसी की ना तो उसने करेक्टर की बात की, ना किसी के गरीब की बात की, ना ही किसी के फीलिंग्स की बात की, ना ही किसी के चरित्र की बात की। उसने बात की जो जेन्युइन थी। अच्छा एक बात बताओ, उस रात तक आपको जेन्युइन लगा? उस दिन तक आपको जेन्युइन लगा? जब वहाँ वीडियो पोस्ट हो गई
तो तुम्हारा नज़रिया चेंज हो गया, बिल्कुल नज़रिया चेंज हो गया। तुम्हें जब विश्वास नहीं रहा अपनी निशा पे, जब तुम लोग वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे थे तब तुम्हें अपनी निशा पे विश्वास नहीं था? बताइए मुझे, जब विश्वास नहीं था। मुझे कल भी था, आज भी है। छाती ठोक के कहती हूँ, निशा कल भी सही थी और आज भी सही है। उसने कोई गलती नहीं की सिवाय इस चीज़ के। अरे आपको गुस्सा आ जाता है, फ्लो में बहुत सी बातें निकल जाती हैं। अगर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हमसे कुछ बोल दिया है, हमसे कुछ गलती हो गई है और इतनी पब्लिक में हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए छोटी सी चीज़ होगी कि हमने कैमरा लिया, वीडियो बनाई और उसको पोस्ट कर दिया। उस वीडियो के अंदर तुमने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, वो आपका, जो भी चीज़ें आपने उस वीडियो के अंदर बोली है ना, वो आपकी इमेज को डिसाइड करती है, आपके करेक्टर को जस्टिफाइज करती है, आपकी सोच को जस्टिफाइज करती है, आपके अपने आप को जस्टिफाइज करती है, आपके संस्कारों को देखी जाती है। उस वीडियो के माध्यम से आपको देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 दिन से इसलिए चुप थी, मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे थे, इतने कमेंट्स आ रहे थे कि तुम्हें निशा ने कितने पैसे दिए। कल भी एक के साथ थी जिसके साथ मैं फर्स्ट टाइम होती हूँ ना, मरते दम तक उसके साथ रहती हूँ। और मुझे पता है, ऐसी नहीं हूँ कि आज इसने बोल दिया कल मैं उसके लिए बोल दूँगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा पे इतना भरोसा है, वो कभी भी मुझे गलत लोगों के साथ खड़ा नहीं करेगा। वो हमेशा मेरे लिए ऐसे ही लोग ढूंढेगा जैसी मैं खुद हूँ, जैसा मेरा खुद का मन है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पैसे कमाने आते होंगे, ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने बहुत दे रखा है मुझे, निशा को भी बहुत दे रखा है। ज़रूरत क्या है? एक प्यार की, जो कि बहुत सारी चीज़ें दूर हो गया है। प्यार का मतलब इस चीज़ से नहीं है कि आप किसी लड़के से अटैच हो जाओ। प्यार का मतलब ये होता है आप किसी को रिस्पेक्ट दे दो, आप किसी के लिए 2 वर्ड अच्छे बोल लो, मत बोलो कड़वे। क्यों कड़वे बोल रहे हो? क्या पता आपके वो वर्ड किसी के दिल को छू जाए। क्या पता आपके वो वर्ड, जो इस टाइम वो वीडियो देख रहा है बंदा, उसको ऐसा लगे कि शायद मुझे यही सुनना था। आप उसकी तकलीफ नहीं समझ सकते क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। बहुत बहुत तकलीफ में है वो। उसकी तकलीफ पैसे नहीं है, उसके लिए उसकी जवान की वैल्यू है। प्लीज, मैं तरना आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि निशा को गंदे कमेंट करना बंद कर दो। मत उसको उल्टा सीधा बोलो। क्यों उसकी बेटियों को, उसकी माँ को इन्वॉल्व कर रही हो? मत करो ऐसा। जो चीज़ें हो गई हैं, उसने उस चीज़ के लिए सॉरी बोल दिया है, तो प्लीज़ मत करो ऐसा। चाहे आपको ये ड्रामा लगे या आपको कुछ और लगे, पर मैं जानती हूँ जो लोग मुझे दिल से जुड़े होंगे ना, जो लोग सच्चे मन से मेरे साथ जुड़े होंगे, वो इस बात को समझेंगे। और जो लोग जानते हैं कि उनकी निशा गलत नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वही लोग शेयर कीजिएगा जो निशा के साथ हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ, हमारी निशा गलत नहीं है, झूठी तो बिल्कुल नहीं है, उसको झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलेगा। नॉन स्टॉप 1 घंटा कोई नहीं रो सकता, पौन घंटा कोई नहीं रो सकता। वही रोता है जिसका दिल दुखा होता है। प्लीज मत करो ऐसा। सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करो। और जो चीज़ें निशा बता रही है, समझा रही है, अगर समझना है तो समझो, पर वहाँ पर आकर गंदे कमेंट करके मत जाओ। किसी के लिए अच्छा नहीं लिख सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत लिखो। मत अपनी एनर्जी वेस्ट करो बटन दबाने पे। लिख सकते हो तो सिर्फ इतना लिख देना, ये भी बहुत लगेगा उसको, ये भी उसके लिए बहुत होगा। अगर तुम इतना गंद लिखने से अच्छा सिर्फ जय माता दी लिख दोगे ना, वो भी बहुत, उसमें भी खुश है। आपका नज़रिया है थोड़ा सा बदल जाए निशा के प्रति, निशा की बेटियों के प्रति।
नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और सिर्फ इस वीडियो को वही लोग शेयर कीजिएगा जिसे लगता है कि सच में निशा सही है, सच में माँ सही है, माँ ने जो बोला वो बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, निशा झूठी नहीं है। उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही इतना दम रखती है कि वो दूसरों को सहारा दे सकती है। अब तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ सिवाय जो उसको सहारा दे सके, कोई नहीं हुआ। क्योंकि जो तुम नाम दे रहे हो ना उसको, सोच के दो। कल को कहीं ऐसा ना हो, वक्त का पहिया पलटते देर नहीं लगती। वो तो ऐसी हो ना हो, पर तुम ना हो जाओ। इसीलिए माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जो भी नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, नेगेटिव कमेंट पास कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि आए और वो ऐसी वीडियो ना बनाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।